गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद हशमत अली, सफ़र ज़िंदगी का यूपी तेहरा चैनल से आज एक बार फिर हाज़िर हूँ एक ऐसी कहानी के साथ जिस कहानी ने हमारे स्टूडेंट को बहुत मोटिवेशन किया है। जो यूपीएससी स्पेशली तैयारी करते हैं उनके लिए ये कहानी कि नाम तो सबने सुना होगा, जो फर्स्ट यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर है इंडिया में, शफ़ीन हसन साहब। शफ़ीन हसन साहब की आज हम स्टोरी कवर करेंगे, उनका बैकग्राउंड। तो शफ़ीन हसन साहब का जन्म 21 जुलाई 1995 गुजरात में होता है। फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता, बहुत कमज़ोर घर से होते हैं। उनके माता पिता जो होते हैं, एक हीरे का कारोबार होता है, उसके कारखाने में काम करते हैं। हीरे के कारोबार का मतलब ये नहीं होता हर आदमी व्यवसायी होता है। बहुत आदमी ऐसे होते हैं जो उसमें लेबर टाइप का काम करते हैं, उसी टाइप का काम वो करते थे। तो शफ़ीन हसन साहब के माता पिता जो काम करते थे उससे पढ़ा पाना बड़ा मुश्किल होता है, और उसमें भी उनकी फिर नौकरी चली जाती है अचानक। शफ़ीन हसन साहब वो छोटे से होते हैं, फिफ्थ स्टैंडर्ड के होते हैं या 4th या 5th स्टैंडर्ड पढ़ रहे होते हैं। अब उनकी नौकरी चली जाती है तो उनके ऊपर एक माइंडली प्रेशर होता है, कैसे पढ़ें, और माता पिता के ऊपर डेफिनेटली आता है माइंडली प्रेशर। फिर क्या आता, माता पिता उनके एक इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं पिता, जो माता जी जो शादियों में खाना वगैरह जो बनाती हैं, हाउस वाइफ वगैरह जो होती हैं, मजदूरी काम करती हैं, इस तरीके का काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उनकी पढ़ाई को किसी भी तरीके से उन्हें चालू रखना होता है शफ़ीन हसन साहब को, और शफ़ीन हसन साहब अपनी पढ़ाई को रुकने नहीं देना चाहते। इसलिए माता पिता भी उनको उस लगन के साथ काम करके उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने देते। पूरी मेहनत के साथ इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं पिताजी, माताजी खाना बनाने का काम स्टार्ट करती हैं, और शफ़ीन हसन साहब अपनी पढ़ाई पे कंसिडर करते हैं। तो शफ़ीन हसन साहब एक बार एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो 5th क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो डीएम का अचानक निरीक्षण होता है कॉलेज में। और जब अचानक निरीक्षण होता है तो जब डीएम होता है, जिले का राजा होता है। स्कूल में आया तो सारे प्रिंसिपल वगैरह या मास्टर वगैरह जितने अध्यापक होते हैं सब उनके पीछे पीछे बिल्कुल उनके राजा की तरह ट्रीट करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। ये चीज़ शफ़ीन हसन साहब को बहुत एक अट्रैक्टिव लगती है कि एक आदमी जो स्कूल से आता है, प्रिंसिपल और अध्यापक सब उनके पीछे लग जाते हैं। इसी बात को अपनी मौसी से जाके पूछते हैं कि मौसी कि हमारे स्कूल में एक आदमी ऐसा आया कि जिसके पीछे हमारे प्रिंसिपल अध्यापक सब ऐसे लग जाते हैं जैसे वो बहुत बड़ा आदमी हो। तो मौसी उनको बताती है, हाँ बेटा, एक डीएम होते हैं ज़िले में, उनका बहुत बड़ा पोस्ट होता है, ज़िले के राजा होते हैं। उसी दिन शफ़ीन हसन साहब इस चीज़ को पाल लेते हैं कि नहीं, डीएम ही बनना है या यूपीएससी का अधिकारी ही बनना है। और यूपीएससी का उनका ख्वाब होता है, लेकिन हिंदी मीडियम या गुजराती मीडियम की पढ़ाई आप लोगों को पता है। तो फिर ऐसे ही वो अपना गुजराती मीडियम से 10th क्लास पास करते हैं, लेकिन मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, 92% मार्क्स आते हैं उनके। और 92% के मार्क्स के बाद वो साइंस स्ट्रीम में चले जाते हैं। साइंस स्ट्रीम में चले जाते हैं और इंग्लिश पढ़ना 11th क्लास में स्टार्ट करते हैं। अब जो बच्चा 11th क्लास में इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेगा, उसको कम्युनिकेशन या इंग्लिश में पकड़ कैसी होगी। तो ऐसे ही उनकी पकड़ थी। लोग मजाक बनाने लगे कि नहीं, यूपीएससी करेगा और इंग्लिश देखो कैसी है, और ख्वाब बताते थे दूसरों से अपना वो। लेकिन वो इंग्लिश से डरते नहीं, इंग्लिश को बहुत अच्छे से अपना डेली बेस में यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो उनकी पकड़ इंग्लिश में भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि मेहनती थे, इसलिए 12th क्लास में भी अच्छे मार्क्स आते हैं, 92%, 12th में भी आते हैं। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का एक कॉलेज है, वहाँ उनका एडमिशन हो जाता है। साइंस स्ट्रीम थी तो बीटेक उनको मिलता है, बीटेक में उनका नंबर आता है बीटेक में, तो बीटेक करते हैं, लेकिन ख्वाब कहीं और ही चलता रहता है। बीटेक कर लेते हैं, बीटेक की पढ़ाई बड़ी महंगी होती है, इसलिए वो एक एनजीओ को ज्वाइन करते हैं। एक एनजीओ नहीं, 3 एनजीओ में काम करते हैं शफ़ीन हसन साहब, बीटेक की पढ़ाई ना रुके। और माता पिता उनके वही अपना माता पिता इलेक्ट्रिशियन, माता घरों में खाना वगैरह बनाना काम करती हैं। तो बीटेक भी अपना में बड़ी महंगी पढ़ाई होती है, लेकिन नंबर आ गया था, स्कॉलरशिप वगैरह से पढ़ लेते हैं। तो बीटेक करने के बाद हर पेरेंट्स का एक वो होता है कि नहीं बेटा कुछ काम करेगा, मदद करेगा फैमिली की। लेकिन शफ़ीन हसन साहब जब गाँव जाते हैं बीटेक करके, कहते हैं कि नहीं पापा, मैं नहीं, बीटेक के बाद मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो पिताजी कहते हैं बेटा बीटेक इतना अच्छा होता है, नौकरी कर लो, घर को हेल्प करोगे। तो नहीं बेटा आप कुछ काम कर लीजिए। तो शफ़ीन हसन साहब राज़ी नहीं होते, वो कहते नहीं पापा, मुझे पढ़ना ही है और मुझे डीएम बनना है। गांव में जो बहुत व्यवसायी लोग होते हैं, जब वो ये बात चर्चा में आती है कि शफ़ीन हसन ने बीटेक भी कर लिया, बहुत अच्छे पढ़ने वाला बच्चा है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो गांव में बहुत तरह के लोग होते हैं। तो कुछ लोग आगे आते हैं, एक बिजनेसमैन होता है नूरा हसन अल्पोरा हसन करके, वो उनकी मदद करते हैं। वो उनको कहते हैं नहीं बेटा आप पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं
करिए, हम आपका पूरा खर्चा हम उठाएंगे। तो वो अपने पैसे से सफ़ीन हसन साहब को दिल्ली कोचिंग के लिए भेजते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं देखो दुनिया में, अगर आपके अंदर पैशन है तो ऊपर वाला आपके लिए रास्ते ज़रूर खोलेगा। पैशन ही नहीं है तो ऊपर वाला क्यों रास्ता खोलेगा आपके लिए? पहले आपको अंदर एक आग पैदा करनी पड़ेगी किसी चीज़ के लिए, तो ऊपर वाला डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको, ये सब असबाब होते हैं जो ऊपर वाला जोड़ देता है। ऐसे ही एक असबाब उनसे जुड़ा और उनका पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाया उन्होंने। सफ़ीन हसन साहब को यूपीएससी की कोचिंग के लिए दिल्ली भेजा जाता है। यूपीएससी कोचिंग करते हैं बढ़िया से, बहुत मेहनत के साथ, लगन थी, ख्वाब था, इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और यूपीएससी का फर्स्ट अटैम्प्ट 2017 में प्री पास कर लेते हैं। किस्मत को फिर आजमाइश लेनी थी उनकी, तो 2017 के बाद फिर वो जब प्री पास हो जाता है तो मेंस एग्ज़ाम के लिए जाते रहते हैं स्कूटी पे। स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है। यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम में ख्वाब टूटता हुआ दिखता है, तो उनके जो बायां हाथ होता है पूरी तरह से इंजर्ड रहता है, बायां पाँव भी और हाथ भी इंजर्ड है, खून बह रहा होता है, लेकिन वो सीधा हाथ चेक करते हैं, सीधा हाथ उनका बिल्कुल ठीक रहता है, वो लिख सकते हैं मतलब सीधा हाथ से। तो वो डिसाइड करते हैं कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, अपना हाथ से साफ़ सुथरा करके पट्टी बांध लेते, कपड़ा वगैरह की पट्टी करके अपना पेन किलर कहीं दुकान से लेते और मेंस एग्ज़ाम के लिए चले जाते हैं। मेंस एग्ज़ाम में बैठते हैं और मेन एग्ज़ाम भी पास हो जाता है उनका बस। और यहाँ से फिर इंटरव्यू का टाइम आता है, लेकिन किस्मत ने फिर एक बार उनके साथ एक बीमारी दे दी। 2017 में जो इंटरव्यू का टाइम आता है उससे 1 महीने पहले इन्फेक्शन फैलने की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, इंटरव्यू का टाइम बहुत पास आ जाता है, तो उस टाइम पे फिर वो 1 हफ्ते पहले छुट्टी लेके इंटरव्यू के लिए जाते हैं। किस्मत अच्छी थी, मेहनत बहुत बढ़िया थी, ख्वाब पूरा था और पैशन था, जिद थी, तो ऊपर वाला को भी पूरा करना था, तो वो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं। इस तरीके से उनकी कहानी एक गुजराती मीडियम स्कूल से पढ़ के यूपीएससी फर्स्ट यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर बनने तक का सफ़र होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे आसपास अगर ऐसे बच्चे हैं जो पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों को सोचना चाहिए। इस तरह की कमेटी या इस तरीके के लोग हर जगह होते हैं जो ऐसे लोग मदद करना चाहते हैं, उनको आगे आके पैसे की वजह से किसी की पढ़ाई ना रुके, इस तरीके से मदद करनी चाहिए। इसी कहानी के साथ उन लोगों से अपील कि हमारा आस पड़ोस या गांव देहात में ऐसे अगर कोई लोग है जो पैसे की वजह से पढ़ाई रुक रही है, तो उनको रुकने ना दें, उनके पढ़ाई की व्यवस्था करें। और इस तरीके की मोटिवेशन स्टोरी सुनने के लिए सफ़र ज़िंदगी का यूपी तेहरा चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मोहम्मद हशमत अली।